नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। एक और तो कलेक्टर संजय कुमार सहित पूरा प्रशासन कोरोना की संक्रमण को कंट्रोल करने में लगा हुआ है और दिन रात एक करके कोरोना संक्रमण रोकने में प्रयासरत है। तो वहीं दूसरी ओर जिले में विद्युत विभाग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में लगा है। मामला दतिया विभाग से आया है, जहां आकलित खपत के बिल से परेशान लोगों ने और अन्य शिकायत वाले लोगों ने भीड़ एकत्रित की हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन कराने के लिए विभाग द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। देखने में आ रहा है कि कलेक्टर संजय कुमार बाजार और गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने में और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क आदि के लिए समझाइश देते हुए प्रयासरत हैं, लेकिन विद्युत विभाग उनके इन प्रयासों को पलीता लगाने में लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक रूप से कमर टूट रही है, तो वहीं विद्युत विभाग मनमाने बिलों से लोगों को चूना लगाने के चक्कर में है। दतिया से भानु शर्मा की रिपोर्ट, दिवाकर न्यूज। घटना की पूरी जानकारी देने के लिए दतिया से हमारे सहयोगी भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भानु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिजली विभाग है वहां पर लोगों ने लगातार भीड़ लगाकर रखी हुई है, ये पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या है, जैसे पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ था तो पिछले वर्ष भी बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं या वहाँ के जो मीटर रीडिंग वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने पिछली बार भी उपभोक्ताओं के बहुत बड़ा चढ़ा करके आकलित खपत के नाम से बहुत लंबे चौड़े बिल दे दिए थे। जबकि बाजार पिछली बार भी बंद था, लगभग 2 महीने बंद रहा था, लेकिन फिर भी बाजार की दुकानों के बिल आए थे। वही प्रक्रिया उन्होंने इस बार भी अपनाई है। इस बार भी उन्होंने यही सब किया है कि जो बाजार बंद है, अभी लगभग 1.5 महीने से बाजार बंद है, इसके बावजूद भी 7-7, 8-8 हजार रुपए के बिल बाजार वालों के भी आए हैं। उसके अलावा अन्य लोगों की भी, जिन लोगों ने शिकायत की है, जिन लोगों की बाइट भी अपन ने उसमें ली है कि 62 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, जबकि पिछली बार पिछले माह उनके 100 या 150 यूनिट का बिल था। इस बार 62,000 से ऊपर के बिल है। तो इन सब बातों को लेकर के वहां काफी उपभोक्ताओं का जमावड़ा हुआ और बिजली विभाग की या विद्युत विभाग की ओर से वहां कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गई है जिससे कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराया जा सके, उनसे पालन कराया जा सके। ऐसा कुछ भी वहां देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सर, यहाँ पर 100 रुपए बिल पिछले महीने आना और फिर अब 62,000 रुपए अचानक से बिल आ जाना, निस्संदेह या कहीं न कहीं संदेह की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न कर रही है कि लापरवाही विद्युत विभाग के द्वारा बरती जा रही है। बिल्कुल। ये एक तरीके से आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं विद्युत विभाग वाले भी कि भाई इसी में रिकवरी भी कर लें अपनी। जी, इस चक्कर में ही है सब। लेकिन कहीं न कहीं कोरोना की मार जनता पर वैसे ही जनता परेशान है और विद्युत विभाग के द्वारा इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है वो कई प्रश्न खड़े कर देता है। जी, और एक और मतलब बात विशेष है जो कहने की आवश्यकता भी है उसको। यहाँ जो कलेक्टर साहब हैं यहाँ के संजय कुमार जी, वो और प्रशासन के लोग ये समझो कि दिन और रात एक किए हुए हैं यहाँ कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। और उसके परिणाम ही निकल के आए हैं कि कल 5 ही संक्रमित निकले, जो 300 के लगभग पहुंच गई थी संख्या, वो 5 पे आ गई है। तो उनके प्रयासों को भी ये बिजली विभाग वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पूरी तरह से पलीता लगाने में मतलब लगे हुए हैं कि उन्हें इन सब को भी देखना चाहिए कि भाई जिस प्रकार से प्रशासन कार्य कर रहा है तो हमें भी सहयोग करके या तो इस तरीके के बिल ना दें या भाई ऑनलाइन की कह दें कि भाई डायरेक्ट जमा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा तो लोग आएंगे नहीं, कम से कम वहां उनकी जो भी समस्याएं होंगी तो लॉकडाउन के बाद वो सुलझा लेंगे। ऐसा भी नहीं, वो तो उन्होंने तो सीधा आदेश दिया भाई कि आप तो आकर के बिल जमा करें। तो जिनके बिल आए हैं तो वो तो परेशानी इनको है ही, तो वो तो जाएंगे। तो अचानक से वहां पर इतना जमावड़ा इकट्ठा हो गया। जी, लेकिन इतना ज़्यादा बिल यदि आएगा तो कहीं न कहीं उन्हें राहत भी देनी चाहिए कि यदि आपको समस्या है, आपके बिल में कोई दिक्कत है, तो आप हाफ बिल अभी पे कीजिए और यदि कोई आपको समस्या है तो आपको मतलब ऑनलाइन आप शिकायत दे सकते हैं और जब तक आपका निराकरण नहीं हो सकता एटलीस्ट तब तक आपके बिल के लिए आप रुक सकते हैं। बिल्कुल, और बाजारों के बिल तो वैसे भी नहीं देना चाहिए था। जब बाजार बंद है तो फिर बिल किस बात का रहेगा उनका, जी। है ना? उनके भी हजारों में बिल आए हैं। बिल्कुल सही। तो एक तरफ यहाँ जो दतिया प्रशासन है वो अपनी मुस्तैदी के लिए जाना जाता है और एक सुखद खबर भी जैसे आपने बताया कि अभी लगभग सिर्फ कल 5 लोग ही हैं वो पॉजिटिव आए हैं और दूसरी तरफ विद्युत विभाग की जो लापरवाही है, तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि विद्युत डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं को करवाया जाए ताकि कोरोना की चेन जो अभी कंट्रोल में आ रही है वो फिर से बढ़ने ना लगे। ये पूरी जी, जानकारी देने के लिए भानु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुशवाहा है जी। और मेरी समस्या ये है कि पहले मेरा 100 यूनिट का आता था बिल जी। अब 350 यूनिट का बिल धर दिया है। अच्छा। रीडर ने अपने घर बैठ के रीडिंग ले ली, मीटर पे रीडिंग लेने नहीं आया।
तो आपका अंकलित का है बिल या फिर मीटर रीडिंग का है? रीडिंग का दे दिया, लेकिन मीटर में उतनी रीडिंग नहीं है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? चूनगर फाटक पर रहता हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 12। भैया क्या नाम है आपका? हमारा पवन योगी। क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? हमारा लाइट का बिल जो आया है 62,124। अच्छा, और आंकलित खपत है। ये अंकलित खपत से आया आपका इतना? हाँ, पिछली बार 219 रुपये आया था। अच्छा, अब आया 62,124। आंकलित खपत है 568। मेरी शॉप बड़े बाजार में हनुमान जी के सामने है जी। हनुमान मंदिर के सामने, और मेरी कुल खपत 76 यूनिट आई है, और इन्होंने 3185 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ के के बिल दे दिया है 3900 रुपये का। अब ये बताइए, दुकान 1.5 महीने से बंद है और हम लोग कहाँ से ये पैसे जमा करें? मतलब आपके मीटर में जो रीडिंग है उससे ज़्यादा का बिल दे दिया इन्होंने? उससे ज़्यादा से 3185 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। ओके।